स्टूडेंट्स वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर फिर से हाजिर है आपके लिए क्लास 7th मैथमेटिक्स में से एक टॉपिक जो है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें एक कॉम्पिटेंसी है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो चंद एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है जो कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी लीनियर पेयर एंगल्स एंड चौथी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टीज क्या है, चलो हम आज इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होगा, अगर यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रा कर रहा हूँ, ये एंगल आपको पता होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही पहचाना होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो अगर इस राइट एंगल को मैं दो हिस्से करूँ, यानी यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ ऐसे, तो इस लाइन सेगमेंट से इस 90 डिग्री को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी इस एंगल को हम एंगल 1 नाम देंगे और इस एंगल को हम एंगल 2 नाम देंगे। अब ये जो दो एंगल्स बने हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो सम है दैट इज 90 डिग्री। तो इन्हीं एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दूसरी और एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि एंगल्स एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एंगल है जिसका मेजर जो है ये 45 डिग्री है, तो इसी तरीके से यहाँ पे और एक एंगल है जिसका मेजर जो है वो भी 45 डिग्री के बराबर है। तो अगर आप इन दो को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों जो मेजरमेंट है इनको ऐड करेंगे, तो 45 + 45 दैट्स अगेन 90। तो इसका मतलब है ये जो दो एंगल्स हैं, दीज टू एंगल्स आर अगेन कंप्लीमेंट्री। तो इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंगल आप देखिए, ये 30 डिग्री इसका मेजर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एंगल आप यहाँ पे ले रहे हैं जिसका मेजर 60 डिग्री है। तो अगर आप इन दो एंगल्स को मेजर सम करेंगे इन दो एंगल्स का, तो इट इज 90 अगेन। तो इन दो एंगल्स को भी हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे। तो अब याद रहेगा आपको, कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसके बाद ये हो गया फर्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे करेंगे सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट पे यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं एक लाइन सेगमेंट और ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट ड्रा करने से यहाँ पे दो एंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए, जैसे एंगल 1 एंगल 2। ये जो दो एंगल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इनका सम क्या है, बिल्कुल आप डेफिनेटली आपने सही सोचा होगा, इनका जो सम है दैट इज 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि आपने इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी हासिल की है। तो इनका जो सम है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल 1 एंड 2 जो है, एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। या इसी तरीके से और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 80 डिग्री है, दिस इज एन एंगल हुज मेजर इज 80 डिग्री। और दूसरा यहाँ पे और एक एंगल ले रहा हूँ जिसका मेजर 100 डिग्री है। तो अगर इन दो को भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे 100 + 80 तो इट विल बिकम 180, जैसे 100 + 80 तो इट विल बिकम 180। तो इस तरीके से ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो चलो ये हो गए दो टाइप्स, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास तीन एंगल्स कभी जिनका सम 90 हो या 180 हो, तो क्या आप उनको कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं, उनको सप्लीमेंट्री कह सकते हैं? अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा, फिलहाल आप सोचिएगा इस बारे में, इंशाल्लाह बाद में या नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे तीसरा टाइप जो है दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? सिंपली आप देखिए, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आप ड्रा कीजिए, इस लाइन सेगमेंट पे आपने यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूं। तो इस लाइन सेगमेंट से यहाँ पे दो एंगल्स बने, मैं और एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए आप तीन एंगल्स बने, जैसे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो ये जो तीनों एंगल्स अगर आप देखेंगे इनका सम क्या है, इनका जरिए हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इनका सम जो है दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये कंप्लीट एंगल जो था ये स्ट्रेट एंगल था, स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री था। तो इस तरीके से इन तीन एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री। तो इन तीन एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कह सकते हैं या लीनियर पेयर एक्शन भी कह सकते हैं। समझाई बात? हाँ,
ये जरूरी नहीं है कि 3 एंगल्स हमेशा हो, कभी आपके पास 2 ही एंगल्स हो सकते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, आप ऐसे ही ड्रा कीजिए। तो ये जो 2 एंगल्स आपके पास बनेंगे, सपोज इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका भी सम 180 डिग्री होगा है, और इनको भी हम लीनियर पेयर कहेंगे। अब फर्क क्या है लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में, क्या फर्क है? चलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ इस बारे में। यहाँ पर क्या है, लीनियर पेयर में ये मैंडेटरी है कि दोनों एंगल्स या 2 या 2 से ज्यादा भी एंगल है, उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। यानी वर्टेक्स मींस जो यहाँ पे कोना होता है, ये दोनों एंगल्स में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 एंगल्स है यहाँ पे भी तो कॉमन यहाँ पे है। लेकिन सप्लीमेंट्री में आपके पास ये चीज है, ये चीज लाजमी नहीं है, इनका वर्टेक्स कॉमन हो या इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं हो। तो ये फर्क है इस बारे में। जो भी मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, हो सकता है कि ये चीज आपको उसमें मदद करेगी। अब हमारे पास रह गया, हमारे पास अब चौथा जो है, चौथे के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसलिए यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ये चीज मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? आपने देखा होगा जब आप 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये जो चौथा टाइप जो है, ये ऐसे में कर रहा हूँ 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रा। तो 2 लाइन सेगमेंट्स जब इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसको एंगल 1 हम लिखेंगे, इसको एंगल 2 लिखेंगे, इसको एंगल 3 एंड इसको एंगल 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 4 एंगल्स बने हमारे पास, इन 4 एंगल्स में एक रिलेशन होती है। अगर आप मेजर करेंगे एंगल 1 को, एंगल 3 को, ये आपको बराबर मिलेंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसी तरीके से अगर आप एंगल 2 को मेजर करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स, इक्वल पेयर्स ऑफ एंगल्स, इन्हीं पेयर्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे गौर से इस एंगल का वर्टेक्स अगर देखेंगे, ये है इसका वर्टेक्स, और हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 ऐसे है। तो वर्टिकली मीन्स इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, यानी एक तो वर्टेक्स कॉमन है इनका और अपोजिट पोजीशन में है। तो इस तरीके से इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिर 4 चीजों के बारे में जानकारी, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, उसके बाद लीनियर पेयर क्या है, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंशाल्लाह आप बने रहे मेरे साथ। अगली बार आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बाकी जो चीजें हैं इस टॉपिक में, लाइंस एंड एंगल्स, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।